अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि पिछले 1 से 2 साल के अंदर-अंदर काफ़ी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ की डेथ हुई है, जिम में वर्कआउट करते हुए। और मोस्टली इन सब की डेथ का जो कॉज़ रहा है, वो रहा है हार्ट अटैक। तो आज की हमारी पूरी वीडियो इसी चीज़ को लेकर होने वाली है। मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँगा कि हार्ट अटैक क्या होता है, किस वजह से होता है, कितने हमें वर्कआउट करना चाहिए, जिम में हम लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है और इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इन केस अगर आप जिम जाते हैं तब भी और अगर आप जिम नहीं जाते हैं तब भी। क्योंकि ये हार्ट हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है और आपकी ये हमेशा काम में आने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एग्ज़ैक्टली हार्ट करता क्या है। हार्ट का जो मेन काम होता है वो होता है कि ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई को पूरी बॉडी के अंदर पहुँचाना। कभी-कभी क्या होता है कि जो आर्टरीज़ ऑक्सीजन और ब्लड को कैरी कर रही होती हैं, उनमें ब्लॉकेज आने लगती है। ब्लॉकेज कैसे आती है कि उसके अंदर कभी-कभी ट्राइग्लिसराइड जिसको हम लोग बोलते हैं फैट या कोलेस्ट्रॉल एक जनरल टर्म है जिसको हम बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन होने लगता है उसके अंदर और उसकी वजह से आर्टरीज़ क्लॉग्ड होने लगती हैं। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ब्लड सप्लाई हार्ट को पहुंच रही है विद ऑक्सीजन, वो हल्के-हल्के कम होने लगती है और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो पूरी तरीके से ब्लॉक होती है, तो हार्ट अटैक हो जाता है। पहले एक एज हुआ करती थी कि हार्ट अटैक होगा तो किसी एजेड इंसान को होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हम डेटा उठाकर देखें तो इंडिया में आज के वक्त में 50% हार्ट अटैक्स उन लोगों को हो रहे हैं जिनकी एज 50 साल से कम है। अब जानते हैं कि हार्ट अटैक के मेन कॉजेज़ क्या हैं। देखिए, सबसे पहला तो है फैमिली हिस्ट्री। इसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक्स भी इसको बोलते हैं कि अगर किसी की फैमिली में पहले किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के या दिल की कोई भी प्रॉब्लम होने के। जो सेकंड कॉज़ होता है हार्ट अटैक का वो होता है डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ बहुत लंबे वक़्त तक चल रही है तो उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक होने के। थर्ड सबसे बड़ा कॉज़ रहता है हार्ट अटैक का वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। हम लोगों को पता भी नहीं होता और हमारा कोलेस्ट्रॉल एलिवेटेड होता है। नॉर्मली इसका कोई सिम्पटम नहीं होता है, किसी तरीके से हमें पता नहीं चल पाता कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। सो ये एक साइलेंट किलर भी कहलाता है। फोर्थ इज़ हाई ब्लड प्रेशर। जैसे हम लोगों को मालूम है स्ट्रेस है, कोई टेंशन है या किसी को नॉर्मली भी होता है कि हाई ब्लड प्रेशर की हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं उसकी प्रॉब्लम होती है, तो वो भी एक बड़ा कॉज़ है हार्ट अटैक होने का। 5वें नंबर पर आता है हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। जैसे-जैसे हम लोग सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बिताते हैं, हम लोग ऑफ़िस जाते हैं, सुबह उठे, उठने के बाद हम अपने जो भी व्हीकल है, कार है या बाइक है उसमें बैठे जाके फिर हम ऑफ़िस में बैठ जाते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, वापस आते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर अब सामने आ रहा है जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। अभी तक मैंने 5 बताए। मोस्ट कॉमन कॉजेज़ में एक और कॉज़ आता है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, आर्टरीज़ ब्लॉकेज की ख़ास बात ये होती है कि अगर 70% तक भी आर्टरीज़ ब्लॉक हैं तो उस वक़्त तक वो कोई सिम्पटम्स शो नहीं करती हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि उसकी आर्टरीज़ ब्लॉक हैं। अचानक ही अटैक आता है तो उसके बाद ही मोस्टली पता चलता है। दैट मीन्स ये चीज़ ऐसी है कि जब काफ़ी लीथल या बहुत हार्मफुल लेवल पर आती है तब सामने आती है। उसके बाद मोस्टली इंसान कोई कुछ नहीं कर पाता है। आर्टरीज़ को ब्लॉक होने में ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन हो जाती है आर्टरी ब्लॉक। इस इट टेक इयर्स, मतलब इसको बहुत साल लगती हैं। हल्के-हल्के जो इसके अंदर डिपॉज़िट बढ़ता चला जाता है, प्लाक बढ़ता चला जाता है, उसको बढ़ने में सालों लग जाते हैं और ये इसी वज़ह से साइलेंट किलर कहलाता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा वक़्त लेता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये अंदर ही अंदर बढ़ रहा है। एक और बात अभी नई रिसेंट स्टडीज से पता चली है। अभी तक ये माना जाता था कि जो क्लॉगिंग होती है आर्टरीज की वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। लेकिन अभी रिसेंट स्टडीज में ये भी सामने आया है कि हार्ट के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट भी हो जाता है। जो लोग बहुत लंबे अरसे से कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं अनगाइडेड, दैट मीन्स बिना डॉक्टर से पूछे हुए या बिना किसी रिक्वायरमेंट के मोस्टली ले रहे हैं, उनके साथ ये होता है। मैं इसके बारे में भी आगे इस वीडियो में भी और बताऊंगा इसके और क्या क्या कॉजेज रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन। दैट मीन्स आर्टरी के अंदर कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाना। एक अच्छी बात यह है कि इसको डिटेक्ट किया जा सकता है सिटी स्कैन के थ्रू। अगर हार्ट का सिटी स्कैन कराते हैं तो ये काफ़ी हद तक डिटेक्टेबल है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि आज के वक्त में जिनको हम लोग हेल्दी समझते हैं कि रेगुलर वर्कआउट भी कर रहा है बंदा और जिम जा रहा है, सब कुछ हेल्दी लाइफ स्टाइल बिता रहा है, तब उन लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं और मोस्टली वर्कआउट के वक्त ही क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी तक ये माना जाता है कि वर्कआउट बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। उसके बावजूद भी वर्कआउट करते वक़्त लोगों की डेथ्स हो रही हैं। सो ये एक सोचने और समझने वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ैक्टली डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में। हम पहले इस बात से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर्स कहते हैं दैट आवर बॉडीज़ आर नॉट मशीन्स।
हम लोग इंसान हैं, हम लोग मशीन नहीं हैं। देयर आर ऑलवेज सम लिमिट्स टू ह्यूमन एंड्योरेंस। दैट मीन्स कि हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी की एक लिमिटेशंस हैं जिसको हमें कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इन दो चीज़ों को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए वर्कआउट करते वक्त। सबसे पहले कि हमारी बॉडी मशीन नहीं है, और सेकेंडली हमारी बॉडी की कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी एंड्योरेंस की लिमिटेशंस हैं, हमारे हार्ट की एंड्योरेंस की लिमिटेशंस हैं। एक पर्टिकुलर आप उतना ही लोड डाल सकते हैं हार्ट पर, उससे जब एक्सेस डाला जाएगा तो डेफिनेटली हार्ट को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचेगा। अब मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कि जो रिसर्चेज हैं वो क्या कहती हैं इस चीज़ को लेकर। एक हफ्ते के अंदर अगर हम 5 दिन वर्कआउट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 150 मिनट्स इन अ वीक हमें वर्कआउट करना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ ना कुछ हमें नुकसान पहुंचाएगा, वो भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम डेली 30 मिनट्स करते हैं फॉर 5 डेज, सो दैट इज इनफ। इन केस अगर हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं तो वो वक्त आधा हो जाता है, दैट मीन्स 75 मिनट्स अगर हम 5 दिन वर्कआउट करते हैं हफ्ते में। तो 75 मिनट्स के हिसाब से आता है कि सिर्फ 15 मिनट्स अ डे अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, दैट इज इनफ फॉर योर बॉडी। इससे ज़्यादा आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। रिसेंट रिसर्चेस बता रही हैं कि नॉर्मली जो एक बंदा होता है आज के वक्त में जिम जाता है वो 90 मिनट्स तक वर्कआउट करता है। दैट काउंट्स टू अराउंड 450 मिनट्स पर वीक। ऐसे लोगों को 27% ज़्यादा चांसेस हैं कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन के। दैट मीन्स उनकी आर्टरीज में कैल्शियम जमा हो सकता है जो कि इतने ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। अब आते हैं हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट पे कि हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों से, सडन हार्ट अटैक से बच सकें। सबसे पहले तो जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं कि साल में कम से कम एक बार आपको फुल बॉडी चेकअप कराना कंपलसरी होता है। हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर हम लोग टेस्ट कराते हैं और अगर वो नॉर्मल आ जाता है तो दुख होता है कि पैसे खर्च हो गए और ये नॉर्मल आ गया टेस्ट। वो एक बड़ी खराब मेंटेलिटी है। अदरवाइज आपको इसमें करना ये है कि ईयरली आपको हेल्थ चेकअप जरूर कराना है, और हर 6 महीने में एटलीस्ट आपको KFT दैट मीन्स किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT दैट मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल दैट मीन्स आपका पूरे जो कोलेस्ट्रॉल, और लिपिड लिपिड एग्जैक्टली फैट को बोलते हैं। तो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइल है कि आपकी बॉडी में HDL, LDL या ट्राइग्लिसराइड या फ्री जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कितना है, ये सब इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेकेंडली अब हम आते हैं, जब हम लोग वर्कआउट करते हैं, हम लोग जब जिम जाते हैं तो हमें सबसे पहले करना ये होता है कि हमें अपना MHR निकालना होता है। MHR का मतलब होता है मैक्सिमम हार्ट रेट। ये वो रेट है जो हमारी बॉडी के हिसाब से मैक्सिमम हमारा हार्ट बीट कर सकता है। सबसे पहले 220 में से आप अपनी एज को लेस कर दीजिए। दैट मीन्स इनकेस अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो आप 220 में से 30 को लेस करेंगे, दैट मीन्स 190 आपका रिजल्ट आएगा। तो आपका जो MHR है, मैक्सिमम हार्ट रेट है, वो है 190। अब जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप लोग नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है खास तौर पे कि 60 to 80% ही आपकी हार्ट बीट जानी चाहिए आपके MHR से। दैट मीन्स अगर MHR आपका 190 है तो उसका सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 to 80% ही आपके हार्ट बीट जानी चाहिए जब आप वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है, आज तो देखिए बहुत ईजी हो चुका है क्योंकि अब हर किसी के पास फिटनेस वॉच है और वो वॉच आपको बताती है एग्जैक्टली आपका क्या करंट हार्ट रेट चल रहा है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपका हार्ट रेट आपके MHR से 80% से ज्यादा एक्सीड ना करे। इनकेस अगर वो करता तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लीजिए। नॉर्मल वर्कआउट में भी एक और कैटेगरी आती है, वो आती है स्मोकर्स की। स्मोकर्स के लिए जो MHR का मैक्सिमम हार्ट रेट होता है उससे मैक्सिमम 50% तक ही आपको वर्कआउट के दौरान अपने हार्ट रेट पहुंचने देना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपका MHR 190 है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 95 BPM तक जाना चाहिए। इनकेस अगर उसको एक्सीड करता है तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लीजिए। सेकंड आता है इंटेंस वर्कआउट। जितना आपका MHR है उससे मैक्सिमम 80 to 90% ही आपकी हार्ट बीट जानी चाहिए। इनकेस अगर 90% से एक्सीड करती है तो आपको फौरन ही रेस्ट लेना है और थोड़ी देर तक वेट करना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सेट थोड़ा लेट हो जाएगा, नो इशू, बट आपके लिए हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब एक नया ट्रेंड चल रहा है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये एक मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, हर कोई इसको करना चाह रहा है। वो सोचते हैं कि 6 या 7 मिनट के अंदर हम लोग वर्कआउट करते हैं, हमारा टाइम भी सेव हो रहा है और हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन अगर डॉक्टर्स की माने और रिसर्चर्स की माने तो HIIT बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अ बिग नो टू HIIT अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल एथलीट। अगर आप प्रोफेशनली कहीं compete कर रहे हैं, आप एथलीट हैं, तो आप HIIT करिए। लेकिन अगर आप जनरली फिटनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं तो HIIT आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। अब फाइनली मैं एक ऐसे टॉपिक को छेड़ने वाला हूँ कि जो बहुत से लोगों को बुरा लगेगा।
देखिए, जब भी आप जिम जाते हैं तो आप अपना जो भी ट्रेनर हायर करते हैं, आप उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि वो वाक़ई में सर्टिफ़ाइड है कहीं से, उसने पढ़कर फिटनेस ट्रेनर बना है। होता क्या है कि आज के टाइम में सपोज़ कोई भी बंदा है, उसने 3 या 6 महीने के अंदर-अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन करी। उसने स्टेरॉइड का यूज़ किया, उसने अलग-अलग तरीके के जो परफ़ॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होते हैं, उसका यूज़ किया और उसकी बॉडी अच्छी बन गई। अब वो सोचने लगता है कि जब मैंने ये कर लिया है, तो मैं एक प्रोफ़ेशनल फ़िटनेस ट्रेनर बन गया हूँ। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मोस्टली जो हमारे इंडिया का एक एटमॉस्फ़ियर है या जो इंडिया में जिम ट्रेंड्स हैं, वो ये हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गनाइज़्ड है। यहाँ कोई भी बंदा आप जिम में देखिए कि कोई अगर सपोज़ जिम में सिर्फ़ खड़ा हुआ है, 2-3 महीने बाद उसको देखेंगे आप कि ये अब ये जनरल ट्रेनर बन गया है। कुछ और टाइम के बाद आप देखेंगे तो वो पर्सनल ट्रेनर बन जाता है। इनफैक्ट उसको जो बेसिक नॉलेज है, अगर आप उससे पूछिए, आप उससे क्वेश्चन करिए कि एमएचआर क्या होता है? मेरा हार्ट रेट मेरा कितना जाना चाहिए? तो ये मोस्टली नहीं मालूम होता, तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है आज के वक़्त में। मोस्टली जो इंडियन जिम्स होते हैं, उसमें फ़ॉर्म पे ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं गोल्ड्स का नाम ले रहा हूँ और कहाँ का है, ये तो ख़ैर मैं नहीं बताऊँगा, बट मैंने खुद देखा है वहाँ पे कि इतने इम्प्रॉपर फ़ॉर्म से बंदा करा रहा है, लेकिन वेट उठवा रहा है वो उसको। तो यहाँ पे फ़ॉर्म से ज़्यादा इंटेंसिटी पे ध्यान दिया जाता है। सपोज़ अगर कोई नया बंदा आया है और उसको अभी वेट उठाना भी नहीं आता, ठीक से उसे फ़ॉर्म भी नहीं मालूम है और आप उसको भारी वेट दे रहे हैं, तो वो गलत करेगा। और गलत करने का मतलब ये है कि अपने लिए नुकसान पहुँचाएगा, वो बॉडी को उसको नुकसान पहुँचना ही है। सो इन सब बातों को आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और अगर आप पहली कैटेगरी में आते हैं जेनेटिक्स वाली में, सो इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए। अदरवाइज़ उसके अलावा जैसे ओबेसिटी होती है, मोटापा जिसको बोलते हैं, हाई कोलेस्टेरॉल है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, स्मोकिंग है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। सो मोस्टली जो इसके कॉजेज़ हैं, जो हार्ट अटैक के हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा नॉलेज रखनी है इस चीज़ की और अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।